जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। रामकृष्ण कलकत्ता के भी जहाँ सबकी पूजा करते थे और भगवत का भजन थे। ठाकुर उनको समन्वय करा देना चाहते थे, दिखा देना चाहते थे। जैसो परम पिता की जो जानते हैं भक्त की पुकार होता है क्या है, लोगों में जो भ्रांति होता है, हम लोगों के बीच में भी बहुतों को ये भ्रांति रहती है। और हम लोग काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, मनसा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, अनेक देवी देवताओं की, राम कृष्णों की पूजा हम लोग करते हैं संपत्ति में। सबसे पहले हम लोग जान लें इस बात को, मैं कथा पर इस में फिर आ रहा हूं, जो हम लोग बोलते हैं वंदे पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम जो होते हैं वही इष्ट होते हैं, वही आते हैं धर्मस्था। पुरुषोत्तम सभी जानते हैं, पुरुषोत्तम का आविर्भाव जो होता है सभी देवी देवताओं के जितने भी उनके शक्ति पुंज से समाहार से होती है। वाणी भी ऐसा न रूप में आकर करते हैं मानवों की दृष्टि, यानी सभी देवी देवताओं के शक्ति पुंज से उनका आविर्भाव होता है, वही इष्ट कहलाते हैं और वही आते युग के मुताबिक धर्म स्थापना में। इसलिए सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण। क्या सफल होती उसमें सब पापों का मोचन कहा गया है। तो जब हम पुरुषोत्तम कहते हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम का मतलब हो पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, सब वह अहम वंदे, आई सैल्यूट पुरुषोत्तमम। किसको? तो पुरुषोत्तम को। मैं पुरुषोत्तम को प्रणाम करता हूँ। और जब ये पुरुषोत्तम की बात आई तो युग के मुताबिक, चाहे त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, काली के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बुद्ध के रूप में, यीशु के रूप में, जिसके भी सभी देवताओं को प्रणाम हो जाता है। इसलिए हमारे ठाकुर ऐसा दिए हैं जो उनका जो वंदे पुरुषोत्तम, सभी देवी देवताओं को, सारे पूर्वतनों को प्रणाम हो जाता है। और पार्वती तो परम प्रेम में हमारे साथ ठाकुर है ही। इन्हीं बातों को लोगों में जो भ्रांति थी उसको दिखाने के लिए गोस्वामी दा अर्थात सतीश गोस्वामी थे ठाकुर, उनके कंधे वही जो बताए अस्तिकायन था, पद्मा नदी के किनारे नदी के दिन बैठे हुए तो गोसाई दा उनके कंधा पर हाथ रखे बैठे थे। गोसाई दा आपको काली के साधक हैं। और ये कह करके इसके बाद सोचे कि इनको जो है सो आज दिखा दें। और ठाकुर ने उनको एक दृष्टांत दिखाया। गोसाईदा के कंधा पर जब ये हाथ रखे तो परम पिता का हाथ पड़ रहा है, वो तो समझ रहे हैं कि ये ठाकुर, ये समय में तो लोग समझे अनुकूल चंद ही है। जब देख उनके भावांतर उनमें होने लगा और शरीर में एक स्फुरन होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा देखिए एक कथा वहां पर एक दृष्टांत दिखाए। जो आयन घोष नाम के एक भगवती के साधक थे, वह जो है वो आयन घोष दिखाए क्योंकि हम काली के साधक हैं। आयन घोष जो है स्वः कृष्ण के, वह काली का जो है सो नाम लेने से भी उनको जो है सो होता था। मैंने इनका जब भी काली क्या कलम कोई भी नाम लेता था तो बहुत ही आ जाते थे गुस्सा में, बहुत उनका जो है सो विरक्ति आ जाती थी। एक बार की बात है, वो आयन घोष जो थे उनकी बहन तो दिखाए, ठाकुर ये दृष्टांत दिखा रहे हैं गोस्वामी दादा को। तो दिखाए कि आयन घोष की बहू, उनकी बहन का नाम था कुटिला। वो जो है सो बहू, क्योंकि यहाँ पर वो काली का, वो तो कृष्ण काली का नाम लेना नहीं चाहते, काली से जो है एकदम उसमें था, काली की साधना करते थे, कृष्ण का नाम नहीं। तो उसमें जो है सो देखे कि ये जो है सो काली की पूजा कर रही है। उसको जाकर के बोले, उसकी कुटला बोले आयन घोष की देखिए ना बहू जो है सो क्या कर गई थी जंगल में, क्योंकि घर पर में नहीं होता है, इसलिए जहाँ वन है, जंगल, गार्डन, बगीचा वगैरह रहता है वहां पर फूल रहता है, तो फूल तोड़ने गई थी, फूल तोड़ने पूजा के लिए। तो देखती है बहू को काली की पूजा एकदम सजा करके सब कर रही है। अब वो जो कर रही है वहां पर में तो उनको बोले, ये तो एकदम आयन घोष जो थे इसके विरोधी थे। कहा भैया देखिए यहाँ ये कर रहे हैं, आपकी
बहू जो है सो तो काली की पूजा वहां जंगल में इस तरह से करे, पूरा सदा करके, और उनके साथ जो अगल बगल की पास पड़ोस की माँ बहने थी, दास दासियां, बहुत सारे लोग भी उनके साथ जो है सो लगे हुए हैं, खूब बढ़िया से सदा करके। अब तो पूजा पर बैठ भी गई होंगी, तो गुस्सा से जल घूम गए और उसके साथ चलो अपने बहन के साथ पुतला के साथ आए, और मैं जहाँ पर वो में गई थी देख रही, एक तो देख रहे लाठी लेकर गए कि नहीं आज इसको जो है सो देख रहे हैं कि जो है सो काली की नहीं हो तो सुखी कर रही है पूजा जो है सो। उसको बहन को बोले तुम्हें झूठ बोलती है, ऐसे ही करती है। आश्चर्य में पड़ गई उनकी बहन, अभी अभी तो ये सजा रही थी पूरा आती में। इसके बाद वहां जो दास दासियां सब थी, प्रभु को भगवती को जो प्रणाम कर रही थी, काली को जो वहां पर कहते आप ही तो कृष्ण हैं, आप ही तो काली हैं, आप हम लोगों को जो है सो रूप जो है। ठाकुर उनको दिखाना भी चाहते थे लोगों के, देख रहे हैं जो है सो काली का रूप बदल रहा है, हाथ में जो बाल था घुंघराला, वहां बाल जो काली का जो बड़ा बड़ा वो घुंघराले बाल के रूप में भ्रमर के रूप में हो गया, मयूर बड़ा पंख जैसे रूप होता है, मुरली हो गया काली का हाथ में जो तलवार हो सकता है, तो मुरली कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण देखते हैं, सब देखते हैं काली के रूप में देखते हैं। ये सतीश दादा को एन घोष भी देखे तो बड़ा ये दिखा दिए घोष का यहाँ प्रमाण पर की भ्रांति समाप्त हो गई। कथा लंबा में उसको ऐसे नहीं कहना, सिर्फ यही बना कहने का मतलब वह काली और कृष्ण ये दिखा दिए कि कौन सा तुरंत वह रूप जो है तो काली के रूप में और तुरंत कृष्ण के रूप में, कोई भेद नहीं है। सब चीज सबको देखे जो कौन काली है वही कृष्ण। इसके बाद तो सतीश दा को फिर सतीश दा जैसे तंद्रा से जगे, जैसे सोए हो जगता है गोस्वामी दा जो सतीश दा दादा उदाहरण से उसको दिखाए। हाँ हाँ, जो ही देखे काली का रूप देखे तो काली की वंदना करने लगे। उसमें समारूढ़ांग महाभिमांग घोरष्टांग सन्मुखिंग चतुर्भुजांग खड्गं बड़ाभय करांग शिवांग, जो काली का जो होता है जहाँ फिर कृष्ण का देखे जो ही नवो ब्राह्मण देवाय गोहिताय ब्राह्मण, तो कृष्ण की आराधना कर ले। जब भी देखे तो सतीश दास जो है एकदम अपने भ्रांति में होकर के उनका जो है यह भ्रम कंधा टूटा। परम पिता उनको दिखाए। फिर कहने का तात्पर्य परम पिता सारे ये काली क्या है कृष्ण का है, मेरे कहानी तो इसमें यही उनको स्पष्ट रूप में, और वह सभी दर्शन तो सब देख रहा है कि ठाकुर में ही इनका रूप जो है तो दर्शन वो भी आ रहा है। ऐसे बहुत कम आदमी को ये दर्शन हुआ। किशोरी मोहन की बात आप लोग सुने होंगे, सुने हैं ठाकुर को जो उनको जो है सो दिखाए रूप। तो हम लोग तात्पर्य है कि वही कृष्ण है, वही काली है, परम पिता जो परमा रूप में सब कुछ में परम प्रकृति है, वह जो है परम पुरुष जो पुरुषोत्तम कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि पुरुषोत्तम सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है, पुरुषोत्तम का शरण ग्रहण, चाह सफल होती उसमें ही सब पापों का मुक्त, इसलिए कहा गया है। तो ये जो ठाकुर परम पिता, हम लोग जितने देवी देवता जो पूर्वतन है सभी ये परमा प्रकृति इनमें ही बहुत सारे देखते हैं कि समाये हैं, और इन्हीं से सबका जो है, इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम के रूप में तब नर रूप में नारायण रहते हैं। हर आदमी को प्रेम से ही प्रेमी शंकरों से संतो कहा गया है। जिस प्रकार कोई आदि करने पर में पर में हीरा प्रकट होता है, उसी तरह ठाकुर के लिए है कि प्रेम के प्रक्षालन से ही हमको आपको भी समूह को हमारे जो भक्त हैं जो परम पिता से जुड़ते हैं, जो इनका दीक्षा लेकर के यजन याजन इष्ट बराबर सत्संग अभी होता है, जो सुनता है मैं शुरू से ही दीक्षा लिए तो यजन याजन इष्ट मिट्टी सदाचार की बात सुनते हैं कम से कम। तो तात्पर्य है जो उसका सही ढंग से पालन करेंगे उनके प्रति जो निष्ठा होगी, इसलिए अच्युत अनुराग निष्ठा अनुगत्य संवेद। तो हम लोगों में इसकी जिसमें कितनी जागरण होगी, जिसमें कितनी निष्ठा होगी, कहा भी गया है निष्ठा जैसी ठाकुर की वाणी, निष्ठा जैसी कर्म फल तो होता वैसा होगी। तो स्वतः अनुगत्य जब उनके प्रति निष्ठा होगी तो उनके ही जो चरण है बलन है, जैसा उन्होंने हमें बताया है आचरण करके,
और हम सभी जानते हैं पुरुषोत्तम ही होते हैं, इष्ट वही होते हैं, गुरु वही होते हैं, आचार वही सबके गुरु है, सब जीवन के गुरु होते हैं। तो हर रूप में परम पिता आज कलिकाल में हम लोगों को जो है इतना बड़ा वरदान दिया है, क्योंकि हर युग में सभी जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पहले की आयु हजारों हजार लाखों लाखों वर्ष होती थी और उस समय लोग हजारों वर्ष एक पैर पर खड़ा होकर के जो योग तपस्या करते थे, बन पाते थे, जो वरदान का सदुपयोग करते थे, देवता रूप में आते थे, जो दुरुपयोग करते थे, उन्हीं को अवसर आ जाता है। वर्तमान अभी हम लोग का जो समय है बहुत कम है और उस वक्त हम लोग की आयु जो है सो कहने के लिए तो एवरेज 100 वर्ष का जाता है, लेकिन 50-60 के बाद ही हम लोगों का जो शारीरिक जो स्थिति हो जाती है, कानन बहिरे नैन नहीं सूझत, दांत भयो बेकाम, कान बड़ा होता है, आंख सूझने नहीं लगता है, दांत बेकाम हो जाता है। और कहते हैं घर की नारी दोनों को बैठे, तन की नारी की बात नहीं काम करता है, समझे ना। या लटकन लागे चाम, और एक अवस्था जाता है कि चमड़ा लटकने लगता है, कि भी इसको हम बाल रंगे या प्लास्टिक करें, जो प्रकृति का रूप जो है एक इतना कम हम लोग का है, उसमें परंपरा मुताबिक आते हैं तो युग विधान देते हैं। अभी युग विधान हम लोगों को इसलिए दिए, क्या जान इस दृष्टि कितना समय सो के उठिए, जो ब्रह्म मुहूर्त है उस समय में परमपिता का कितना समय मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, 5 मिनट कम से कम मिलता है तो ध्यान करके स्मृति करके प्रार्थना कीजिए, अत्युत्तम होता है। तो जिसको जैसा उसके मुताबिक लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। और सबसे बड़ा यह हुआ कि चलते फिरते उषाय निशाय मंत्र साधन चलाए फिराए, जब यथा समय इस निर्देश कराए तब। तो प्रात संध्या जो मंत्र साधन है उसको चलते फिरते करते हैं, तो हमारे जितने भी अवयव शब्द जो है जागृत हो जाते हैं। हमारी जितने भी स्टिल कोष हैं जो नाम करते हैं, नाम से कितना भी बहुत सारी बात हम लोग नाम के माध्यम से हम सभी संग में सुनते रहे हैं और वास्तविकता भी है। जो नाम स्रोतानी के जीवन का उपयोग भी हुआ है, बहुत से लोग जो रुग्णावस्था में है, लोग नाम करके ठाकुर का जो है ज्ञान करके उनको तो परम पिता ने उससे त्राण पाया है। इस वृत्ति का इसलिए पंच महाजग का जो महत्व दिया हुआ है, परम पिता ने जो दिए हुए सब जो हम लोग को जो दिया है इस वृत्ति इसलिए दिया हुआ है। इसमें क्या है स्थिति के बारे में उसी में आपद विपद चाहे जो हो प्राण इस वृत्ति क्या लाती सबका नाम जप मन ही मन सेवा और वाक से यादन भी हो पर करो तुम स्मृति का पालन। तात्पर्य है कि स्मृति जो पंच महायज्ञ है, देव जग भूत जग, ये पांचों ये हमारा जग जो है हमारा मिनटों में हो जाता है, नाम करते हैं। और इसको करते हुए जो हम सब कुछ करते हैं, कलिकाल में परम पिता ने हम लोगों को, और हम लोग कम नहीं है, एक ही हम लोगों को जो पुरुषोत्तम के स्थान में आकर के यहाँ कल जैसे हम जिनकी भी पूजा करते, इसलिए एक उनके स्थान में पुरुषोत्तम को सारे देवी देवताओं को हमारे पूर्व में किसी जिन्होंने जिनको किया है, हम की पूजा करें, माता की पूजा भी है, सब है। क्षणों की पूजा हम सवेरे मिट्टी कर लेते हैं तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। जैसे पेड़ के जड़ में हम जल देते हैं तो उसके नीचे सुख में पट्टे 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 लाता है, ऐसे हमारे देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, जो प्राणी है, भूत प्राणी है, सबों को ये पंच महायज्ञ में सबों को ये हो जाता है। और हमारे जितने भी ग्रह बच्चा सभी जो करते हैं, तुलसीदास ने भी कहा है, सब धर्मों में तुलसीदास भी बोले हैं कि संसार में 5 रत्न ऐसा सत्संग सदगुरु शरणापन समाचार। और जब हम सदगुरु का शरणापन होते हैं परम पिता की, हम जीवन में कोई क्षेत्र नहीं है जो परम पिता ने
अपने माध्यम से नहीं दिया। परमपिता जो सत्यानुसरण है, जिन्हें 7 ग्रंथ हैं, पूर्व जितने हैं, वेद है, पुराण है, चारों वेद है, 18 पुराण है, सभी आप जो जितने भी सभी वेद पुराण से लेकर के ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल इत्यादि जितने भी धर्म ग्रंथ जी सब में है, सबों का निचोड़ 22 वर्ष की अवस्था में जो परमपिता ने सत्यानुसरण दिया, सत्यानुसरण की जो सिर्फ सत्यानुसरण का जो पहला प्रथम जो शुरू है कि दुर्बलता को तुम वीर हो, तुम आसी हो, ये जो पहला जो चैप्टर है शुरुआत में ही जो छापते हैं, कितना बड़ा इसका महत्व है। आप सभी हमारे बहुत सारे ऋतिक देवता भी होंगे और इसमें जो है RS बिलामी दवा का नाम सुने होंगे। मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बड़े साइंटिस्ट मिले, जहाँ सभी जगह वो इलाहाबाद से उनकी शिक्षा किए और जब फिर जो शोध का क्रम हुआ तो उनको मुजफ्फरपुर में शोध का हुआ, तो उसी क्रम हुआ, नाम लिखाए, वही पढ़ाए, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। शॉर्ट बाद में सत्यानंद जो ठाकुर दी हुई है, तो हम लोग कितना एनर्जी मिलता है उससे, जानने से, समझने से, जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये जानने समझने की जाए। इसलिए मैं अपने सभी बंधुओं से, माताओं से जानने की, जो हम सत्यानुसरण का पाठ और नारी का पाठ करने से क्या होता है इसको, और समझने जीवन में कितना परिवर्तन होता है उसको भी देखने की। वो दादा जो अभी तो वर्तमान ऋतु को सभी लोग कहे, जो पहले जीवन में विद्यार्थी थे, तो मुझे एक बार क्या हुआ, उनका तबियत खराब हो गई, पेट में मुझे नहीं थे, पेट में दर्द हो रहा था, तो और ज्वाइन कई थे, 26 वर्ष की अवस्था होगी, तो काफी उनको दर्द हुआ, तो है तो अपना भाई से कहे और सब, और भाई जो है वो बड़े बच्चे भी प्रोफेसर थे, वो दिखाए उनको। मैं एकदम शॉर्ट में, चूंकि समय कम है इसलिए मैं कहा हूँ उसको, कहानी उनको समझने। देखे जो उनको डॉक्टर से दिखाए, बहुत सारे कार्य लिख दिया, आज कुछ नहीं है, पेट में अल्ट्रासाउंड का कीड़ा है, और उसमें बेकारी तो पेट से स्टूल में जो है कटा हुआ वो कीड़ा काट दिया, देखे सब। इसके बाद उनको कमजोरी है, डिप्रेशन मारने लगे, इतना कमजोर हो गए, कैसे क्लास में जाते थे तो चौक नहीं पकड़ पाते थे, अपने कब्ज का बटन नहीं लगा पाते थे। इस प्रकार उनकी बहुत तरह से जो है तो जहाँ तक आ गया। उसी बीच में उनकी शादी भी होगी, तो बहुत निराश हो गए थे कि हमारी पत्नी, अपनी भी कुछ दिन के जो है तो BA की परीक्षा करने के लिए चल गई थी, दो बेटे थे, मन में होता था कि मासूम लड़की के साथ में छह बार अपना जीवन को समाप्त करने पर लगे थे। इसी क्रम में उनको जो है सो एक दिन पता उलट थे, भगवान पर देखते हैं किताब को पलट रहे थे में, तो एक जो पन्ना मिला उनको, और उसमें जो सत्यानुसरण ठाकुर का फोटो ऐसा हटा हुआ था, वहीं से शुरू है। सबसे पहले हटाओ दुर्बलता को, तो दुर्बलता वाला जो पढ़े और पूरा पढ़े, तुम वीर हो, तुम स्मरण को, तुम वीर हो, तुम साहसी हो, तुम शक्ति के तनय हो। देखिए जौन किताब वो वाणी को पढ़े, इतना कहाँ से मिला उनको, वाणी को जब पढ़े बिलुरा में था, तो धीरे धीरे कहे हमको इतना डॉक्टर दिखाने शब्द निराश हो, उनके शरीर में संचार होने लगी, शक्ति का संचार एक गजब तरीके का हुआ, और अपने को एकदम सही उसी समय से वो जो है अपने आप को सही ढंग से ये अपने ताकत आने लगा एकदम। अपने उनकी दुर्बलता जो है जो पढ़ करके ही वाणी में इतनी अच्छी थी ठाकुर की कृपा से, जो सब उस समय तक वो जानते नहीं थे कि कौन सा किताब है, क्या है, नहीं है। संजोग हुआ उसी क्रम में उनको उनके ऑफिस में जो तारक प्रसाद थे, उनका ये जो कर रहा था PhD वाले जो बच्चे लोग, लड़के लोग थे, उनका थेसिस टाइप करते थे, वो इनको बोले कि तो किताब दिए ला करके, दो ठाकुर का कोई किताब ला करके दिए कि आप जो है सर इसको पढ़िए, देखे तो देखे इसका है। इसके बाद राम इकबाल दा को लेके गए मुजफ्फरपुर के, तो वहाँ उनको बुझाए बहुत, लेकिन वो यादन के कुछ नहीं समझे। फिर दूसरे दिन डॉक्टर गोपेंद्र नारायण मलिक ऋत्विक थे, उनको लेकर के गए, वहां जब देखे थे ठाकुर का सत्यानुसरण जो देखे, तब उसके बाद उनकी दीक्षा हुई। बाद में तो ऋत्विक भी हुए, बहुत सारे दादा का इतना
प्रिय गौरदा का इतना प्रिय, और हमारे सत्संग जगत के बहुत सारे थी, मित्र हमारे दादा लोग जानते होंगे, जो ऋतिक दादा, अगर सभी बहुत लोग। कहने का मतलब मेरा ये है, तो सत्यानुसन का वो कहने इसके बाद वो दीक्षा, उससे पहले जब पढ़े प्रभु की कृपा, हमारे जो दयाल जो जितने किताब दिए हुए उसमें सत्यानुसन का इतना महत्व है, भगा उस दुर्बलता को। तो एक पढ़ने से उनमें इतनी शक्ति की संचार हुई, इतने डॉक्टरों से इतने से दिखाए, बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ तहाँ एम सब जगह जाए, और कहीं कुछ ना, जो आत्महत्या पर लगे हुए थे ठाकुर, उनको मिनटों में खाली पढ़ने से उनमें ये हुआ। तो परम पिता की जो कृपा होती, दया होती, जो उनसे लगन आता है, इसके बाद तो पूरा परिवार की उनकी दक्षा, उनकी बेटी भी डॉक्टर है, सब बहुत बड़ा सब में है। तो मेरा समय लगभग हो चुका है आप लोगों का, जो है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। प्रभु की बात तो बहुत सारी होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए हम लोग का जो मूल चीज है, जो ठाकुर को जब पकड़ते हैं और नाम ध्यान करते हैं, यजन याजन स्मृत स्वस्तनी करते हैं, तो मनुष्य में कैपेसिटी आती है, क्षमता आ जाती है, उसकी जो दुर्वृत्ति वृत्ति प्रवृत्ति जो है, जो बुरे वृत्ति प्रवृत्ति, इससे आदेश घृणा लोभ परसिक आता इत्यादि जो वो सब आते हैं, उसको वह जो है सो अच्छाई के तरफ, शुभ के तरफ घुमा सकता है, उसमें कैपेसिटी होती है, और परम पिता उसको उस तरफ में उसको ले जाते हैं। लोगों में जो हम लोगों जो इतना नहीं है, इस तरह की ऐसी बात तो होती है, घृणा, लोगों को क्रोध ऐसा होता है। एक माँ थी ब्रिटेन में, सातोटी में एक कथा सुने थे, मैं शॉर्ट में ही इसको एक सेकंड में कह देता हूँ। जो वो माँ एक बार उनकी नौकरानी जो थी सब आ जाए कुछ गलत काम की थी, जो भी हो उसके साथ, उस पर बहुत गुस्सा गई थी, आग बबूला हो गई थी। और जिस समय वो गुस्सा में थी, संजोग से उसी समय आकर के उनका बच्चा किस समय आकर के दूध पी के चला गया, वो नहीं समझी। और गुस्सा से, क्रोध से कितना ही होता है, वो आग बबूला, जो उनका दूध आग बोल रहा, वो बच्चा मर गया। अब खोज होने लगा, डॉक्टर लोग कैसे क्या हुआ, पूरा जब रिसर्च किया तो कहीं पता नहीं चला, जो सब कुछ ठीक है। बाद में उनके दूध को ले जाकर के जाए तो लैब में भेजा गया, तो पता चला माँ का क्रोध से इतना गुस्सा हो गया, गुस्सा आग, उनका दूध जो है तो विषैला हो गया, इसी से बच्चा मर गया। तो कहने का मतलब, जो परम पिता को जब हम पकड़ेंगे, तो क्रोधो मूल अनर्था नाम क्रोध है संसार बंधनम धर्म कर बंधनम, सारे अनर्थों का जो समय नहीं है, मैं समूह की मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। जय गुरु दादा। शायद मैं समय नहीं लिया क्योंकि आप लोगों का समय है। जय गुरु दादा। जय गुरु। अति उत्तम।